दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। ये एक बड़ा हंगामा हो गया है, बड़ा एक बवाल कर गया है पूरा। वो ये है कि भाई राहुल गांधी ने एक फ्लाइंग किस दे दी और स्मृति ईरानी जी ने, जिनको हमारे मित्र जो हैं, जो भगत राम के तखल्लुस से बड़े प्रख्यात सुविख्यात हैं, वो तो उनको विस्मृति ईरानी कह देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन स्मृति में मुझसे भी देखिए गलती हो गई। स्मृति ईरानी, ईरानी नहीं, स्मृति ईरानी जी ने फिर खड़े होके जो उधम मचाने की कोशिश की उस जेस्चर को लेकर, वो एक अद्भुत है। तो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि ए मिसोजिनिस्टिक मैन, मतलब कि महिलाओं से पूरी तरह से, क्योंकि वो महिला हैं, सिर्फ इसीलिए वो नफरत करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति या उस व्यक्तित्व के साथ उन्होंने राहुल गांधी का कंपैरिजन कर दिया, तुलना कर दी। और फिर महिला सांसद जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने एक वो शिकायत का खत लिख दिया स्पीकर को और कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो सब बातें हैं, लेकिन हम कुछ चीजें बताते हैं आपको, उसको देखना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले इसको आप देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये जो मैं अपने इस पहले कार्यक्रम, इससे पहले वाले कार्यक्रम में कह चुका हूं कि राहुल गांधी देख भी नहीं रहे स्मृति ईरानी तक, क्योंकि वो उनके बाईं ओर कहीं कोने में बैठी हुई है और वो देख रहे हैं स्पीकर की ओर। तो इस चीज को, ये जो दृश्य है, इससे, और ये कांग्रेस का जैसे कहा आईटी सेल बड़ा मजबूत है, तुरंत चीजों को हल कर देता है। तो उन्होंने दिखाया पूरा एक ग्राफिक के साथ कि देखिए राहुल गांधी किस तरफ देख के बात कर रहे हैं और स्मृति ईरानी उस वक्त कहाँ बैठी हुई है। तो आपको मैं पहले वो दिखा दूं, उसके बाद फिर आगे अब हम जो है आगे की बात करेंगे। ये देखिए, ये दो एरो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो एरो देखिए। एक एरो है वहां जहां की राहुल गांधी है और जिस दिशा में देख के वो बात कर रहे हैं, एक वो दिखा रहा है, एक एरो, एक तीर जिसको कहते हैं। और दूसरा एरो वो दिखा रहा है जहां पे श्रीमती स्मृति ईरानी जी विराजमान थी। ठीक है, तो दो अलग अलग दिशाएं हैं, दोनों दिशाएं अलग हैं। तो कहां वो ये आरोप लगना और लगाना वाजिब बनता है कि आपने सदन में बैठी हुई महिला भारतीय जनता पार्टी की सांसदों कोई और देखते हुए उनको फ्लाइंग किस दे दिया। ये मामला कहां बनता है ये बताइए। लेकिन अब क्योंकि उनको मामला कैसे भी करके खड़ा करना ही है, क्योंकि मणिपुर पर वो बोल नहीं पा रहे हैं, हरियाणा पर वो बोल नहीं पा रहे हैं, और झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ भी अब कितना बोलोगे भाई। तो ये समस्या उनके लिए बहुत बड़ी खड़ी हो गई है। ठीक है, तो इसलिए पहले हमने आपको ये दिखा दिया। अब आगे और बताएं उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी से इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रीजन बताऊं, अब ये बहुत, ये कार्यक्रम में खास बात है कि मैं जो इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं हमारे प्रोग्राम में, पहली बार उनको उनकी कही गई बात को हम दिखाने जा रहे हैं। डॉक्टर मेडुसा, डॉक्टर मेडुसा के नाम से वो जानी जाती है, वो उनका तखल्लुस है। और ट्विटर पर जो है उनकी बहुत अच्छी एक फॉलोइंग भी है, और वो एक अद्भुत कंटेंट जो है वो देती हैं। वो बड़ी जागरूक नागरिक हैं इस देश की, और बड़ी पढ़ी लिखी है महिला। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, बहुत ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ वो कुछ ना कुछ जब भी अपनी राय व्यक्त करती हैं तो देश के उन मुद्दों पर होती है जिन पर हमको सोचना, समझना और फिर बोलना हमारे लिए, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए जरूरी होता है। और डॉक्टर मेडुसा नाम क्यों रखा है उन्होंने तखल्लुस के तौर पर, वो एक अलग सी कहानी है, वो एक अलग सी एक रोचक बात है। पर वो हम तब आपको बताएंगे जब हम उनको हमारे शो पे आपके साथ बात करने के लिए हम लेके आएंगे। वो जल्द होने वाला है। और ये जो उन्होंने बात कही, तो हमने फिर सोचा कि क्या इस पर, हमको बात बड़ी छू गई, तो हमने कहा कि क्या करें, इसको, इस वीडियो को इस्तेमाल करना था हमको। तो हमने उनको फोन लगाया, हमने पूछा कि ये जो आपने अपना जो आपका ये जो वीडियो पोस्ट किया हुआ है, ये आज की स्थिति में, आज जो घटना हुई है उस मामले में, और वो जो शब्द इस्तेमाल किया है स्मृति ईरानी जी ने, मिसोजिनिस्ट मैन, तो मैंने कहा उसको आपने जिस तरह से डिफाइन किया है, और अगर कोई सही में सुनेगा तो
अगर उसकी आंखें बंद है तो इस व्याख्या को सुनकर और आपने जो कहा है उसको सुनकर उसकी आंखें खुल सकती है। तो ये परोपकार का पुण्य का काम है। तो मैंने कहा आपका वीडियो इस्तेमाल कर दूं मैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कर लीजिए। तो उनकी सहमति के साथ मैं वो आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जहां उन्होंने एक तरह से झंझोड़ के रख दिया है ऐसे लोगों को जो सिर्फ आंख बंद करके भक्ति में लीन है और कुछ भी कहा जाता है तो उसको सच मान लेते हैं। उससे पहले मैं एक बार फिर से ये वीडियो दिखा दूं कि फ्लाइंग किस तो भाई मामा भी दिया करते हैं। ये देखिए मामा दे रहे हैं। तो क्या ये भी विभत्स हैं? ये भी क्या सामने खड़ी महिला और आगे और भी जो खड़ी होंगी महिला उनके प्रति कोई अश्लील या विभत्स इशारा थोड़ी ना है। भाई मामा भी तो है अपना प्यार जता रहे हैं तो उसमें गलत कौन सी बात है। तो ये दिखाना इसलिए जरूरी था कि आपको भी अगर किसी ने नहीं देखा हो तो उसको देख पाए। और ऐसे बहुत सारे दृश्य होते हैं विथ अफेक्शन और एक तरह से एक एडमिरेशन एडमिरेशन के चलते किसी के प्रति प्रशंसा का भाव व्यक्त करते हुए, किसी के प्रति रिस्पेक्ट का भाव व्यक्त करते हुए, किसी के प्रति कंपैशन का भाव व्यक्त करते हुए, किसी के प्रति करुणा जिसे कहते हैं, और एक है ना कि मतलब बिल्कुल एक शुद्ध अगर प्यार है, प्रेम है आपको और आप अपने किसी भी अपने को या जिसको आप पसंद करते हैं उनके प्रति आप अगर फ्लाइंग किस देते तो वो कोई गुनाह नहीं है, वो अश्लील या विभत्स कोई बात नहीं होती है। लेकिन क्योंकि स्मृति ईरानी जी को ये नहीं लगता है तो फिर उन्होंने ये बात कह दी। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ये मैं तो अपने जो मेरा छोटा बेटा है मैं उसको हमेशा प्यार से ऐसे ही फ्लाइंग किस देता हूं। तो मेरा बेटा है। कहीं कचरा मैल ये सब जो है ये कहीं इनके तो मन में नहीं भरा हुआ है। सवाल फिर ये खड़ा होता है और सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर आप मिसोजिनिस्टिक मैन इनको कह रहे हैं तो फिर आप अपने गिरेबान में आपके जो सुप्रीम लीडर हैं उनके गिरेबान में उनको भी तो बोलिए कि एक बार झांक के देखें। आपको ये भी तो करना चाहिए। ये डॉक्टर मेडुसा ने बहुत बढ़िया से इस चीज को बताया है। हम सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं अब वो उन्होंने जो कहा है विथ हर परमिशन मैं आपको दिखा भी रहा हूं, सुना भी रहा हूं। ये लीजिए। आज कई दिनों बाद स्मृति ईरानी की गुहार ईश्वर ने सुन ली और गांधी परिवार से राहुल गांधी पार्लियामेंट आ ही गए। इस बात से स्मृति जी को उतनी ही खुशी हुई जितनी मिहिर वीरानी के आने के बाद तुलसी वीरानी को हुई थी। उनके अस्तित्व को रेलेवेंस जो मिल गया। नमस्कार, मैं आपकी नेबरहुड इंग्लिश टीचर और आज इस नॉन मधुर मिलन के संदर्भ में हम सीखेंगे कि मिसोजिनी का असली अर्थ क्या होता है। तो हाँ स्मृति जी, मिसोजिनी का अर्थ होता है स्त्री द्वेष, यानी किसी से सिर्फ इसलिए नफरत करना कि वो स्त्री है। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, या फिर किसी को कांग्रेस की विधवा बताना, या भरी सभा से किसी को चिल्लाना दीदी ओ दीदी। ज्यादा कंटेम्पररी एग्जाम्पल चाहिए तो ये हो सकता है कि मणिपुर में 2 कुकी महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड करवाने की घटना के बारे में जब भी जिक्र हो तो उनके लिए इंसाफ और अकाउंटेबिलिटी मांगने की जगह आप दूसरी इक्वली विभत्स घटनाओं का जिक्र करें ताकि मणिपुर की बात दब जाए। यानी कम शब्दों में रेप्स का कंपैरिजन करना कि कौन सा ज्यादा जघन्य है और किसके लिए इंसाफ ज्यादा जरूरी है। दैट इज मिसोजिनी। मिसोजिनी यह भी है कि देश की महिला खिलाड़ी जब किसी सांसद के अगेंस्ट ये कंप्लेन करे कि उनके साथ उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है तो आप ड्यू प्रोसेस का हवाला देते हुए उस सांसद के खिलाफ कुछ ना बोले और न ही उन महिलाओं का ढांढस बनाए। मिसोजिनी होती है एक ऐसे समाज को तैयार करना या ऐसे समाज को इनेबल करना जिसमें महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा, बलात्कार, सेक्सुअल हैरेसमेंट आदि जैसी चीजों को जंग में जीत की तरह देखा जाए। बलात्कार आदि से जुड़े एक्शंस को अश्लील इशारों में परिवर्तित कर उनका भरी सभा में करोड़ों लोगों के सामने टीवी पर इस्तेमाल करना।
मिसोजिनी होती है किसी महिला के फेशियल फीचर्स, बॉडी फीचर्स आदि पे कमेंट करना और उन्हीं चीजों के लिए उसकी ह्यूमिलिएशन करना और ये सोचना कि ये करना ओके है। वैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकलते हैं, आप चाहें तो आप ही के कोलीग्स हैं उनसे पूछ सकती हैं। और बेस्ट तो ये रहेगा कि मिसोजिनी के प्राइम एग्जाम्पल्स के लिए आप मणिपुर चली जाएं, मौका भी है, दस्तूर भी है, सीख भी जाएंगी। ठीक है। बात सही कही उन्होंने कही कि भाई ये सब चीजें हैं, वो भी तो मिसोजिनी है। आप ही के सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगता है, पोक्सो का लगता है, आप पुलिस छू नहीं सकती उसको, उसके बारे में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। मणिपुर में हुई जो 2 महिलाओं के साथ जो सामने आई है, अभी तो हमारे पास सिर्फ जो सामने दिखा है उसी की बात कर रहे हैं ना हम लोग, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है ना। वो महिला पहलवानों को जिस तरह से घसीटा गया, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। वही बात है, वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो या दीदी हो, दीदी वाला नारा हो या पता नहीं, और कितनी ऐसी बातें हम कह सकते हैं जो डॉक्टर मेडुसा ने बताई। और वो जो स्पेशल इशारा जो राजस्थान में बात करते करते जो प्रधानमंत्री ने दिखाया था, उस पर हमने कार्यक्रम भी किया था कि ये कैसी मानसिकता है, ये कैसी सोच है आपकी। ये सब बातें हैं जो डॉक्टर मेडुसा ने कही, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल सच है, बहुत ही सटीक है, बहुत वाजिब है। और हम सबको अगर अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने किन लोगों को देश की सत्ता सौंप दी है, तो अभी भी वक्त है सोचना और समझना चाहिए। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई वकालत कर रहा हूं कि एक्स पार्टी या वाई पार्टी को जिताएं या एक नेता या उस नेता को आप जो है जिता दें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे मतलब इतना जरूर बनता है कि जिनके हाथ में अभी ये सत्ता है, वो उनसे कुछ हमारा भला नहीं हो रहा है, और हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हर एक रूप से, हर एक क्षेत्र में हम जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। बस उससे बचने की बात है, हमने सोचा आपको बता दें। ये आप पूरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये आप जो भी सोच रहे हैं उसके बारे में हमको नीचे हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी अच्छी, सही, सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो के लिंक को बहुत ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।